हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हमारे साथ हैं दो स्पेशल मेहमान। एक तो है कुणाल और दूसरा है कनिका। तो कुणाल के मैं बताता हूँ, आपके AIR 26 है इस बार दिसंबर 25 एग्जाम में, और कनिका के AIR 3 है दिसंबर 25 एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं इन दोनों से और जानते हैं इनकी CMA जर्नी के बारे में, और साथ ही साथ इनका SFM का क्या स्ट्रेटेजी रहा था, स्पेशली कि आप लोगों को SFM कैसे पढ़ना चाहिए, ये हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर कुणाल एंड कनिका। थैंक यू सर। यस, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके जी, ओके। तो कुणाल और कनिका, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिससे बच्चों को भी कम टाइम में बहुत अच्छा फायदा मिले। तो कुणाल एंड कनिका, बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? सर जयपुर से ही हैं हम दोनों। जयपुर से ही हैं आप दोनों? यस सर, वेरी जयपुर से ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बड़ी बढ़िया है, मतलब जयपुर राजस्थान से ही है, हम भी जयपुर राजस्थान से ही हैं, है ना? ओके। सही। CMA स्टार्ट होने से पहले, मतलब CMA आपके रैंक है, CMA से पहले 10th 12th स्कूलिंग वगैरह, क्या इसमें भी आप पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे थे? इस AIR मतलब जो रैंकिंग वगैरह वो आपकी स्टार्टिंग से थी, या अभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ? सर 10th में तो मतलब मैं एवरेज ही था, 80% वाला बच्चा था। हाँ, 80 वालों को 12th एवरेज में नहीं कहते मेरे कुणाल। सब मेरे लिए वो एवरेज ही है। ओके तो ओके, ठीक है। फिर 12th में मेरे 93.2 आए थे, तो मैं टॉप 10 में था स्कूल में अपने। अरे वाह वाह, 12th 93.2। में 2। ओके, 12th में ठीक है, टॉप किया था आपने, टॉप 10 वगैरह में हाँ, थे। ठीक है, और कनिका? टॉप 10 में था। सर 10th में मेरी 95% आई थी। तब मैंने क्लास में टॉप किया था, स्कूल में 3rd नंबर पे थी। और 12th में मेरी 93% थी और मैंने स्कूल में टॉप किया था। वेरी गुड, मतलब स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने पढ़ाई की है, और उस पढ़ाई को लास्ट तक आपने कंटिन्यू किया, और लास्ट नहीं कहूँगा, क्या पता CMA के बाद भी आप कोई और सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह करे जा रहे हैं। कंटिन्यू पढ़ना तो कंटिन्यू ही चाहिए ही चाहिए CMA। ठीक है, एक अच्छा खासा डिग्री आपने ले लिया है CMA का, बट यस, ये लास्ट नहीं है ना? अभी और हमको कंटिन्यू जर्नी करना है। तो ठीक है, कुणाल, CMA फाउंडेशन यस सर। से ही किया है आपने? आफ्टर 12th ही कर लिया था? ठीक है। यस सर, फाउंडेशन से किया, मतलब आफ्टर 12th ही। ओके, कनिका ने भी आफ्टर 12th ही किया था। तो ये यस बताइए, सर। हाँ, ये बताइए आपका, अगर इस जर्नी में देखा जाए तो कैसा फील किया, मतलब आप लोगों ने CMA करके अब आप कैसा फील कर रहे हैं कुणाल? हाँ, सब सीएमए करने के बाद ऐसा हो गया कि अब मतलब एक बेस पे आ चुके हैं हम अपने प्रोफेशनल एरिया में, कि भाई अब एक बेस मिल चुका है कि अब इससे नीचे तो गिरेंगे ही नहीं। सीएमए बन चुके हैं, अब नई नई चीजें हासिल करनी है अब प्रोफेशनल लाइफ में अपनी, बस। बिल्कुल बिल्कुल। एंड कनिका? यस सर, डिग्री हाथ में आ गई है फाइनली। सीएमए प्रीफिक्स मिलने वाला है लाइक जल्दी। हम्म। अभी नहीं मिला, मतलब मिलने वाला है जल्दी। और बस अब जॉब में, कॉर्पोरेट में जाने का एक मौका मिलने वाला है, बिल्कुल, तो उसके लिए मतलब एक्साइटेड है। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि अब ये तो हमसे कोई नहीं ले सकता। यहाँ तक का तो लेवल, जैसे ये किसी नहीं से ले होता है कि सकता। अब इतना पैसा तो आप लेके ही जाएंगे। तो हाँ, इतना, यस सर। बिल्कुल इतना तो ये है कि हम अब लाइफ लॉन्ग एक डिग्री मिल जाती है ना, तो हम्म। क्या हो जाता है, ये लाइफ सिक्योर हो जाती है कि अब हमको कहीं डरने की हम्म। जरूरत नहीं है। अब हमको डरने का मतलब पैसे की कोई जरूरत नहीं है ना, टेंशन नहीं है, अभी पैसा ही पैसा होगा, राइट? बिल्कुल। तो अच्छा, अपने CMA फाइनल की बात करते हैं, है ना? CMA इंटर में भी आप में रैंक थी कुणाल या कनिका? सर यस सर, मेरे तो मेरे नहीं ऑल थी। इंडिया रैंक 3 थी। ओके, ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 4 थी। 4 4 4। 4 3, बिल्कुल इंटर फोर। के अंदर 4 3 कनिका, ठीक है। कोई ना, है ना? अब वो 3 की खुशी थोड़ा ज्यादा सा है ना, काट देना। 3 की खुशी ज्यादा है, ठीक है ना? ओके, कोई ना। तो AIR पहले 4 थी और अब 3 है, तो मतलब कुछ ना कुछ और इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो भी फाइनल में जाके AIR 3 लेकर आई है कनिका। तो काफी इम्प्रूवमेंट तो खैर है ही, और काफी अच्छी मेहनत लगी होगी, अच्छी खासी। AIR लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, चाहे 3 हो, चाहे 26 हो, चाहे वॉट, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें फाइनल की, तो कुणाल, हमको फाइनल पढ़ने में यस सर। कितना टाइम रिक्वायर्ड रहता है? एक बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि CMA फाइनल की प्रिपरेशन कितना ड्यूरेशन हमको चाहिए मिनिमम? साहब अब 100% कोर्स तो हमारा कभी कंप्लीट नहीं होएगा, बट अगर एग्जाम के लिए मैं बताऊं कि हमें एग्जाम रेडी, तो कम से कम 10 9 10 महीने तो कम से कम लगते ही हैं, मतलब।
ओके। प्रॉपर स्टडीज के लिए। 9 से 10 महीने हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी हैवी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ना भी होता है। पहले टीचर्स पढ़ा देते हैं, फिर आप लोग रिवाइज़ करते हैं, देन अगेन फाइनल रिवीजन भी होता है। फिर हाँ, बिल्कुल टेस्ट वगैरह भी देने होते हैं। तो सारी चीज़ों में 10 महीने एटलीस्ट हम मान के चलते हैं कि बोथ ग्रुप अगर आपको क्लियर करना है अच्छे मार्क्स से, अच्छी प्रिपरेशन के साथ, बार-बार रिकॉल करके, रिवाइज़ करके, तो हमें 10 मंथ्स तो लग जाते हैं। बिल्कुल, कनिका आपका भी यही व्यू है? यस सर, 10-12 महीने तो चाहिए चाहिए, अच्छे से चाहिए। पढ़ने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया, बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं आपके फाइनल के अंदर ये कि एसएफएम के बारे में। एसएफएम के बारे में अगर बात की जाए, तो एसएफएम कैसे पढ़ना चाहिए? एसएफएम में बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? मैंने कुछ ऐसा बताया हो जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो, और किस तरह से, मतलब एसएफएम का कंप्लीट अपने को बताना है। चैप्टर वाइज़ भी बता सकते हैं आप कि भई हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। क्या हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए या कंप्लीट पढ़ना चाहिए? ये ज़रूर है। कुछ लोग सेलेक्टिव पढ़ जाते हैं, तो आपका क्या व्यू है ना? मेरा व्यू कुछ और हो सकता है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है। हाँ तो कुछ एक-एक बार में, हाँ, कुणाल पहले बताएँ, कुणाल। सर, मेरा तो ऐसा था कि एसएफएम शुरू से सुनते आ रहे हैं हम कि एसएफएम बहुत टफ सब्जेक्ट है, पेपर अच्छा नहीं आता है, पेपर में कभी घुमा देते हैं। तो मेरा तो ऐसे था कि शुरू से पढ़ना है, और जैसे आपने हमें शुरू से बताया था कि एक फॉर्मूला शीट बनाओ, प्रॉपर टॉपिक शीट भी बनाओ एक, तो वो तो बनाई थी। और उसके अलावा मैंने तो जैसे आपके जो नोट्स थे उसको भी और शॉर्ट में लिख के कर दिया था, ताकि मेरे को सिर्फ एक कॉपी पढ़नी पड़ी थी सिर्फ एसएफएम के लिए। लास्ट में जब मेरा रिवीजन करना होता था, मुझे सिर्फ एक छोटी सी कॉपी थी मेरे पास, वो पढ़नी होती थी मुझे एसएफएम कंप्लीट करने के लिए। और जैसे आपने बोला कि सिलेक्टिव स्टडी, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। सब पढ़ के जाओ, ताकि तुम 100% दोगे, तब तुम्हारा एग्जाम में 80% या 70% जितना भी आएगा आउटपुट, वो आएगा। और थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैंने देख लिया अब कि थ्योरी भी पढ़ के जानी चाहिए बिल्कुल, एसएफएम की। बिल्कुल। थ्योरी वो है। कुणाल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थ्योरी भी पढ़ के जानी चाहिए, कंप्लीट पढ़ के जाना हम्म चाहिए, और जो मैं बोलता भी हूँ कि कुछ एबीसी एनालिसिस नहीं होता है, कुछ एबीसी एनालिसिस नहीं होता है। सर आप भी तो लेके आते हो, ठीक है, हम्म लेके आते हैं, वो इसलिए कि इम्पोर्टेंट क्या हम्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ हम्म के चला जाना है सी पार्ट को, सी पार्ट को छोड़ के नहीं जाना है। हम लोग बताते हैं कि भाई एसएपीएम पहले पढ़ो, डेरिवेटिव का क्वेश्चन कर लो पहले, और उनका एग्जाम में है तब भी पहले करके आना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को कैपिटल बस्टिंग और फॉरेक्स को छोड़ के आ जाना है, या थ्योरी छोड़ के चले जाना है, बिल्कुल। और आपने जो सबसे बढ़िया बात की, आपने कहने के बाद, जैसे हमने कहा आपको कि भाई आप फॉर्मूला शीट बनाएं, टॉपिक शीट बनाएं, तो आपने वाकई बनाई। कुणाल अगर प्रेजेंट करने के लिए हो तो जरूर प्रेजेंट करना कभी हमारे साथ आपकी फॉर्मूला शीट और टॉपिक शीट, ताकि बच्चों को पता चल सके कि वाकई में, है ना, कि कैसे हमको सर मैं बनानी अभी चाहिए। लेके आऊं, मेरे नहीं, पास है, अभी मैं लेके नहीं, आऊं एक अभी नहीं। आप मिनट। इसका अलग से शॉर्ट्स रिकॉर्ड करके हम जरूर अपलोड करेंगे कि किस ठीक है तरीके का सर, मैं हमने, आपको भेज दूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं है ना। आपको भेज दूंगा सर, फिर और आप इसी डाल वीडियो देना के डिस्क्रिप्शन में हम ताकि। क्या कर देंगे, उसका लिंक भी लगा देंगे। हम्म ठीक है जी, डन, डन, डन। चलिए, और कनिका आपका क्या है व्यू, एसएफएम कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है? सर टॉपिक शीट तो बनानी ही चाहिए जैसे आपने कहा, और जैसे आप कहते थे ना कि रेगुलरली वीकली या मंथली उसको रिवाइज भी करना चाहिए कि फॉर्मूलाज आपको याद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो टॉपिक वाइज मैं देखती थी, उसके हिसाब से फॉर्मूलाज रिकॉल करती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पास पेपर के क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करके जाने चाहिए, क्योंकि उससे अपने को पता चलता है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। प्रिडिक्ट तो अपन कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ मैं पेपर सॉल्व कर पा रही हूँ। तो मेरे लिए यही है कि लास्ट 4-5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व भी करने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इवन हम लोगों ने तो सिलेबस 16 के भी सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना, और सिलेबस 22 के भी यस आप लोगों सर। ने पूरे सॉल्व किए हैं। तो मतलब इतने पेपर सॉल्व वाकई में, एग्जाम के क्वेश्चंस जब तक हम लोग नहीं करते हैं तब तक हमें ये तो पता ही नहीं ना कि एक्चुअल में वहाँ पूछा क्या जा रहा है। तो वहाँ हाँ, पूछा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, मॉडल के क्वेश्चंस भी जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी बहुत जरूरी है। तो पीवाईक्यूज करना, हाँ, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक आप लोगों ने मॉडल के क्वेश्चन और पीवाईक्यूज किए थे, राइट? यस क्या सर, यस आप सर। कंप्लीट। लोगों ने कभी एमटीपी भी ओपन करके देखी थी एसएफएम वगैरह में? सर ऐसे तो मतलब ऊपर ऊपर से देखा था मैंने तो एमटीपीज ओके, वगैरह कि हाँ ओके। क्योंकि सर सेम ही क्वेश्चंस थे जो आपके, आपने जो क्वेश्चन बैंक बनाते थे आप हम्म। पीवाईक्यू से, तो वही थे वो, तो उसमें मिल जाते थे। तब मैंने ज्यादा करे नहीं फिर वो एमटीपीज वगैरह। ओके। और
कनिका? सर मैंने एमटीपीज नहीं देखी थी, मैंने पूरा स्कैनर सॉल्व किया था, मतलब पास्ट ऑलमोस्ट मैंने कुछ तो 12 सिलेबस के भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो मुझे एमटीपी रिक्वायर्ड नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। एक सेकेंड, चलो बढ़िया जी बढ़िया। तो एमटीपी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और मतलब अगर देखी भी है तो भी सब ओके है, बढ़िया जी। पेपर पैटर्न के लिए केवल। बस बस पेपर पैटर्न, यस मतलब सर। अगर हम मॉड्यूल और पीवाईक्यूज भी कर जाते हैं, मतलब एक बच्चों का एक ये रहता है कि यहाँ से नोट्स ले लो, वहाँ से नोट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, उन सर के नोट्स ले लो, उनके भी ले लो, वो इंस्टीट्यूट जाके देखो, वो वहाँ ये पढ़ा रहे हैं, वो वहाँ वो पढ़ा रहे हैं, सब जगह अपन जाके देखते हैं। तो बच्चे को आई थिंक सिर्फ मॉड्यूल और पीवाईक्यूज पर बेस्ड रहना चाहिए, है ना। मॉड्यूल और पीवाईक्यूज अगर वो करके जाता है तो उसके कितने मार्क्स आ सकते हैं? कनिका के जरा मार्क्स पूछना चाहेंगे हम। कनिका के मार्क्स कितने हैं? मार्क्स में पहले कनिका के पूछते हैं, कितने मार्क्स है कनिका? 92। 92, ये 8 नंबर। प्राउडली 92। हाँ, ओनली 92। और ये 8 नंबर कट क्यों कर लिए उन्होंने? क्योंकि हम एक क्वेश्चन करके ही नहीं आए थे, है ना। एक क्वेश्चन हमने किया ही नहीं, क्योंकि हमारा पेपर का टाइम कंप्लीट हो गया था, 3 आवर्स पूरे हो गए थे, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं हुआ। वरना कनिका वो क्वेश्चन भी करके आ जाती, और वाह, 99 करीब हो ही जाता ना। 99 99। 98 जो भी था यस हो सर। जाता। बस एक क्वेश्चन होनी है। मैं हमेशा से कहता हूँ एसएफएम का पेपर थोड़ा लेंदी आता है, तो आता है। बिल्कुल। फिर भी आपने इतना प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस किए हैं कनिका, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, और 92 आए हैं, और एक क्वेश्चन किया भी नहीं, मतलब जितना किया वो सब सही किया, सही किया जितना किया वो सब सही किया। वेरी गुड वेरी गुड। और कुणाल आपके? सर। मेरे 72 आए हैं। 72 हैं? 72 कम नहीं होते हैं भाई, 72 बहुत नंबर होते हैं, है ना। हाँ और हाँ सर। कुणाल की खास बात है, उन्होंने थ्योरी भी अटेम्प्ट की थी, है ना। तो कुणाल थ्योरी आपका करी थी मैंने पेपर पूरा अटेम्प्ट। हो गया था? हाँ सर, मैंने सारे पेपर मेरे 100% अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि मैं थ्योरी भी पढ़ के गया था प्रैक्टिकल्स में भी। बिल्कुल, प्रैक्टिकल्स में भी थ्योरी करके तो पेपर पूरा हो गया। बिल्कुल, एसएफएम में मैं कहता हूँ कि हम्म ठीक है, प्रैक्टिकल आ रहे हैं और प्रैक्टिकल की स्पीड बन रही है। कनिका की स्पीड भी ठीक है, ऑब्वियसली इतनी बार हम्म पढ़ाई की है तो स्पीड अच्छी थी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों की क्या होता है, सोचने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उन बच्चों के लिए तो खासकर ज़रूरी है कि थ्योरी वाला क्वेश्चन करके जाएँ ही जाएँ। तो हर एक बंदे के लिए सेम स्ट्रैटेजी हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता है ना। सब एक के लिए डिपेंड करता है अलग-अलग। वो कुणाल को थ्योरी अच्छा लगा तो उसने थ्योरी किया, कनिका को हम्म लगा कि नहीं थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रैक्टिकल आ रहे हैं और स्पीड अच्छी है अगर, तो यस हम 15 मिनट में अगर 7 मार्क्स का वो क्वेश्चन कर पाते हैं तो हम्म यस हम लोग पूरा अटेम्प्ट भी कर पाते हैं। ठीक है, तो डन है। मतलब आप लोग एसएफएम अच्छा स्कोर किए हो और स्ट्रेटेजी हमने बता दी, तो मुझसे एसएफएम पढ़ के कैसा लगा आपको? हम्म। सर, आपसे तो पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमने तो इंटर में भी आपसे पढ़ा था, तो बिल्कुल वही हमारा ऐसा था कि मतलब आपने इंटर में भी हमें सब बोलते थे एफएम बहुत हार्ड है, पेपर बहुत हार्ड आता है, पर आपसे पढ़ा और फिर पेपर भी हमारा अच्छा गया, तो हमें ऐसा था और कि अच्छा ही पढ़ा मतलब हमने। मुझे याद है एसएफएम जो इंटर की हमारी हुई थी वो बहुत ही फास्ट हुई थी, हाँ है ना। मैंने कहा था फास्टेस्ट बैच, है ना, फास्टेस्ट बैच, मतलब इतना तेजी से हाँ हमने पढ़ा वही था, सर। इतना स्पीड में हमने पढ़ा था। और हम्म बिल्कुल, हम्म तो लेकिन हाँ बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ था, बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट हुआ था। बिल्कुल, तो इंटर भी आपने पढ़ा है, फाइनल भी पढ़ा है, तो आप लोग एसएफएम के लिए हम्म। आई थिंक रिकमेंड कर सकते हैं हमको। यस यस सर, सर, ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल ना, ऑब्वियसली। खैर, रैंक और साथ ही नंबर्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नंबर, सब चीज़ें बताते हैं अपने आप में कि भाई ऐसे ही किसी के नहीं आते हैं, ठीक है। और भी अपने अपने जितने भी हैं रिजल्ट्स वो सब आपके साथ शेयर किए हैं। कुणाल, कनिका को आज हमने इनवाइट किया, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 80 हैं, 82 हैं, 84 हैं। इससे पहले मानसी का हमने इंटरव्यू लिया था, ठीक है, तो उनके भी 82 या 84 मार्क्स थे। तो मतलब एक स्टूडेंट नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स के 80 और 80 प्लस है। और उन्होंने ये चीज़ देखो, पढ़ने वाले तो ये सब हैं, और इन लोगों की एक खास बात है कि ये सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाते हैं, इधर-उधर की कोई बात पे दिमाग नहीं लगाते हैं। ये लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट। और कनिका के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यस, कनिका के जितना मुझे ध्यान में है, पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। पेरेंट्स का बहुत रोल होता है आपकी पढ़ाई में। कनिका के फादर खुद आते थे, है ना, उनको इंस्टीट्यूट छोड़ते थे और खुद उनको वापस लेके जाते थे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरा सपोर्ट रहता है। तो जिनके पेरेंट्स भी सपोर्ट में रहते हैं बच्चों के, तो पेरेंट्स भी अगर ये देख रहे हो वीडियो तो ज़रूर, जिनके पेरेंट्स अगर सपोर्ट में रहते हैं, यस वो इसी तरीके से नाम कर जाते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स का सपोर्ट लेने के लिए ना बच्चों को भी बहुत कुछ करना पड़ता है।
सेक्रीफाइसेस। तो सपोर्ट में ऐसे नहीं आते हैं, वो भी सपोर्ट में आने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। तो यस, ये बहुत एक जरूरी हो जाता है। तो अगर हम इस तरीके से सपोर्ट मिलता है और हम भी अगर पढ़ाई करते हैं तो यस, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे ही आते हैं। ठीक है जी, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को भी, जो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं और आई थिंक मोटिवेट हुए होंगे, और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखते रहिए जिससे आप मोटिवेट होते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, आप भी रैंक लेकर आइए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू कनिका एंड कुणाल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।